और आतिफ, सब कुछ कैसा चल रहा? मुझे खुशी है कि माहौल बेहतर होता जा रहा है। कैन, सब लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। और जज्बा कहाँ गया भाई? बस उसी चीज की तो कमी है यार। अभी तो वो मुझे जानने की कोशिश कर रही है यार, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं जानता हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। दरअसल मुझे पता नहीं क्या हो जाता है जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे इतनी खुशियाँ दूँ कि वो अपना माजी भूल जाए। और सिर्फ ये नहीं, मैं दुनिया में हर इंसान को खुश देखना चाहता हूँ। मैं लोगों के काम आना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसके साथ क्या करूँगा। मिसाल के तौर पे मैं यतीम बच्चों को भी अडॉप्ट कर लूंगा, उनको एजुकेट करूंगा, उनका करियर बनाऊंगा, उनका ख्याल रखूंगा। मैं ये सब कुछ एक बहुत बड़े स्केल पे करूंगा। क्या तुम समझ नहीं रहे? और जब से नैरिन मेरी जिंदगी में आई तो तब से मेरी सोच ही बदल गई। ठीक है, सब समझ गया, मैं सब समझ गया। हाँ। समझ गए? हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो अच्छी बात है यार, तुम ठीक हो अपनी जगह। देखो जेलिस मत हो, वो एक दिन जरूर आएगी तुम्हारे पास। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये मेरी अम्मी का फेवरेट पेन था और तुमसे बातें करने के चक्कर में जल गया। हाँ। अच्छा ये लो, इससे साफ कर लो तुम। मैं जल्द ही अपना काम छोड़कर वो सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता था, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो एहसास ही नहीं होता। उफ़ो, अभी बहुत टाइम है मेरे पास। वक्त आने पर जरूर सोचूंगी इस बारे में। ये आतिफ और कैन तो लगता है मिलके बर्तन धो रहे हैं। मैं जाके चेक करती हूँ। कुछ चाहिए तो ले आती हूँ। हाँ, कॉफी ले आना मेरे लिए प्लीज। इस वक्त कॉफी? सारी रात नींद नहीं आएगी तुम्हें। ग्रीन टी लाती हूँ। हाँ ठीक रहेगी। तुम भी ना यार, हमेशा वही करती हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। जब यूनिवर्सिटी में हम दोनों पढ़ते थे ना, तो 4 साल मैं डेनिस के साथ ही रही हूँ एक ही घर में, और उसने हमेशा मेरा बच्चों की तरह ख्याल रखा है कि ये करो और ये ना करो। और इसको देखो तुम जरा, सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है इतनी स्ट्रेस लेना। जरा भी छेड़ा तो दोबारा शुरू हो जाएगी। मैं अपने रूम में जा रहा हूं। वैसे भी इमराना के दिन अच्छा नहीं गुजरा। मैं भी थक गया हूं, कुछ पढ़ के सो जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं। गुड नाइट। मैं सोचती हूँ काश कोई ऐसी मशीन होती जिससे पता चल जाता कि मर्दों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। पता नहीं क्या सोचते रहते, समझ में ही नहीं आती। तुम पागल औरतों की तरह खुद से क्यों बातें कर रही हो? हाँ, आसपास ऐसे लोग हो तो इंसान पागल ही होगा, और क्या होगा। इतने क्यूट लग रहे हैं दोनों, मिलकर बर्तन साफ कर रहे हैं। नैरिन, जरा सोचो तो, कुछ सालों के बाद हम दोबारा यहीं पर आते हैं अपने बेबीज के साथ। हमारे साथ बेबीज होंगे। बेबीज, छोटे छोटे बेबीज, बेबीज।
छोड़ो मुझे। किसके बेबीज होंगे? मेरे बेबीज होंगे, तुम्हारे बेबीज होंगे। किसके बेबीज पानी में जाएंगे? मैं कह रही छोड़ो, ये पानी में डाल दूंगी। जैसे तुम्हारे तो कभी बच्चे ही नहीं होंगे, बच्चे तो सिर्फ मेरे होंगे। हटो, पीछे हटो। मैं मोटी मेरा मेरी कमर। मेरे बेटे को वो घर बहुत पसंद है। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहीं एंजॉय किया करता था, मगर अब उसके पास वक्त ही नहीं होता इन सब एक्टिविटीज के लिए। अब शहर में ही फिरता है, मगर अक्सर न्यूज में होता है। पता है बाप बचा लेगा। जमाना खराब चल रहा है, क्या करें, आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं। मगर आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ साथ वो अपने आप को भी संभाल लेगा। माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, मुझे भी काफी अरसा हो गया घर देखे हुए। नौकरों से भी मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। तो क्या आपका बेटा आपके साथ काम करता है? नहीं, वो मेरे भाई के साथ काम करता है। वो दोनों एक जैसे हैं, पता नहीं क्या करते फिरते। मगर मैं उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछता कि क्या करते रहते हैं। सच पूछो तो कुछ अरसे से पूछने की जरूरत भी नहीं। वैसे भी उनके कारनामे तो अखबारों में छपते ही रहते हैं। ठीक है। इरोल या मतीन किसी के कॉल नहीं आई। मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। तुम्हारे बाबा ने कल तुम्हें एक मैसेज सेंड किया था। मैं सोच रही थी कि तुमसे इस बारे में पूछूंगी, मगर मेरे दिमाग से निकल गया। कहीं वो तुम्हें तंग तो नहीं कर रहे हैं नैरन? अगर परेशान करें तो बता दो। तुम्हें पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। मैं रात को उनके घर गई थी। क्या हुआ? सैयदा और मेहमद के बारे में पूछने गई थी। हाँ? सैयदा और मेहमद को मैंने ख्वाब में देखा। आ, बहुत अच्छा लगा। नैरन? कौन है अम्मी? नैरन आई है। नैरन आपा, तुम कितने बड़े हो गए हो। जब मुझे पता चला कि आप इस्तांबुल में हैं तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मगर मैं मिलने से हिचकिचा रहा था। अम्मी कौन है? बेटा तुम्हारी बहन है। अच्छा, तो हमारी बहन भी है। हाँ बिल्कुल बेटे। ये देखो, मेरे अब्बू ने मुझे खिलौने दिलाए। ये कितने अच्छे हैं ना। मेरे बाबा ना मेरे लिए लंबे बालों वाली गुड़िया लाए थे। हाँ, झूठ क्यों बोलती हो? मुझे पता है तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत मारते हैं। मेरे बाबा सबके सामने हमसे प्यार नहीं करते, ताकि तुम जैसे बच्चे हमसे जले ना, समझे ना तुम। और अगर तुम खुश होगे तो तुम्हारे घर वालों को कुछ भी हो सकता है। जाओ, मर भी सकते हैं वो। सैयदा, बच्चे को क्यों डरा रही हो? डरो नहीं, ये तो पागल है बस। तो उसको भी कहो ना मुझे मत जलाए आपा। ये मुझे अपने नए खिलौने दिखाकर बहुत तंग कर रहा है। जरा अपनी उम्र तो देखो सैयदा, बच्चों के साथ बच्ची ना बनो। अरे भाई, ऐसा नहीं करो, चुप हो जाओ। कुछ नहीं होगा। और देखो, तुम लोगों के अब्बू हमेशा तुम लोगों के साथ रहेंगे। चलो इधर आओ तुम लोग। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई जब तुम्हारे बाबा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। वो तो बहुत ही खुश हैं और उनको तुम पे बहुत नाज है। पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई थी। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम है। पहले कुछ भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किलात थी। लेकिन मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम भी मेरी बेटी हो।
इब्बू, हाल ही में तुम्हारे अब्बू से मिलने गई थी मैं। पूछ रहे थे तुम्हारा। जब मैंने कहा कि तुम ठीक हो तो ये सुनकर बहुत खुश हुए थे वो। अच्छा, तो क्या वो मुझे माफ कर देंगे? वो तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे ना। वो तुम पर गुस्सा कभी नहीं थे। तुम्हारी आवाज सुनना ही उनके लिए काफी होगा। मैं यहाँ उस तस्वीर के बारे में पूछने आई हूँ जो आपने मुझे सेंड की थी। वो मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त की बहन की तस्वीर है। मैं चाहती हूँ कि आप ये मामला मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूँगी। नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना आसान है। वो आज सुबह उस जासूस लड़की से मिली है, पता तुम्हें? हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा उसको कि वो क्या कर सकती है। अब वो ज्यादा अरसे तंग नहीं करेगी तुम्हें। मैं पता लगा लूंगा कि वो तुमसे क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। मैंने कहा ना देख लूंगी बाबा। सैयदा का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। क्या आप लोगों को कुछ पता है उसके बारे में? सैयदा इस्तांबुल में? या अल्लाह, क्या मौजज़ा है तेरा। हम कितने अरसे से यहाँ इस्तांबुल में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। हैरत की बात है कि आज तक हमें एक दफा भी नहीं मिल सकी। जब एक घर में रहते हुए भी उससे नहीं मिलते थे आप, तो अब कैसे मिल सकते थे उससे? हे नारिन, कहाँ खो गई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम अपनी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई हो। होश में आओ, यहाँ हूँ मैं। वो ख्वाब बहुत बुरा था, फिर कभी बताऊंगी तुम्हें। मगर एक इंटरेस्टिंग चीज भी थी। उनके 2 बच्चे और भी हैं, और बाबा को तो देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें एलियंस उठाकर लेके गए और बिल्कुल बदल दिया हो। लेकिन सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था। अरे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ, सब बहुत भूखे हैं यार। हाँ चलो। क्या हुआ यार? तुम पिछले 1 घंटे से नाश्ता बना रही हो। अगर तुम इस घर में काम कर रही होती ना तो मैंने तुम्हें कब का फायर कर दिया होता। चलो हटो यार, मैं अच्छा, बना। ठीक है। मेरी गलती है, मैंने नौकरों को भेजा ही क्यों? उसने बोला एक रिलेटिव की शादी है, तो मैंने रोका नहीं उसको। मेरे फादर कहते हैं कि मैं बहुत रहम दिल हूँ और लोग इसका फायदा उठाते हैं। और आज मैं समझ गया कि क्यों। आतिफ। बाबा। अरे ये तो सरमत का ख्याल है। ये इसके फादर को कैसे जानता है? मुझे ये देख के बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। माय सन। आप यहाँ कैसे? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अब भी यहाँ आते हो। अरे तुम्हारे तो सारे दोस्त यही हैं। कैसे हो तुम सब लोग? सरमत भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये कैसा इत्तेफाक है, बड़ी खुशी हुई। सलादर साहब के साथ प्रॉपर्टी देखने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप सब लोग भी यहाँ मौजूद होंगे। मिस्टर सरमद इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो मैं दिखाने इन्हें यहाँ ले आया। आतिफ, सारे नौकर कहाँ हैं? सॉरी बाबा, मैंने तो सारे नौकरों को भेज दिया। अब आपका ख्याल कौन रखेगा? अच्छा किया, मुझे पता होता तो मैं और अच्छा इंतजाम कर देता। मगर यहाँ तो आप अकेले एंजॉय कर रहे हैं, किसी और को कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? ठीक है ना? वैसे हम आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस जरा ये प्रॉपर्टी देख लें फिर चले जाएंगे। मैं तो भूल ही गया, ये इमरान और डेनिस हैं। कैन एक पेंटर है जो मिस डेनिस का फियांसे है। आपसे मिलकर खुशी। और ये हैं फराद कजान। हाँ, इनसे तो मुलाकात है। काफी काम किया इनके बैंक के साथ। जी बिल्कुल, आपके साथ काम करना एजाज की बात है। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं मालूम था आप मेरे बेटे को जानते हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों की सोहबत आतिफ के लिए अच्छी रहेगी। अरे ये है नारिन यलमाज। ये मेरी एक बहुत खास दोस्त हैं और एक लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। खास दोस्त। एरोल तो काफी इम्प्रेस्ड है आपके काम से, और अब मैं भी। अखबार में तस्वीरें छपने के बाद बाबा ने और मैंने काफी डिस्कस किया तुम्हें। ऑब्वियसली, अगर मैं भी तुम्हारे बाबा की जगह होती तो तुमसे जरूर पूछती। सलादर साहब, क्या ये आपकी बहू हैं? क्यों नहीं सरमत साहब, क्यों नहीं, हो भी सकता है। ऐसी बहू कौन नहीं चाहेगा? क्यों नहीं? क्या अजीब इत्तेफाक है ना आतिफ, हम पहले भी मिल चुके हैं फराद की एंगेजमेंट पार्टी में जो मिस इमराना से हुई थी। अच्छा, वाकई। आई होप तुम दोनों खुश ही रहो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसी हैं आप मिस इमराना? बहुत थकी हुई लग रही हैं आप, और बहुत ज्यादा कमजोर भी लग रही हैं। अपनी बहन को देखें, कितनी हशाश बशाश। क्या ये जगह खरीदने का तुम्हारा कोई इरादा है सरमद? हाँ, किस्मत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह। अच्छा,
आतिफ जरा ये जगह दिखा दो मुझको। असल में वो घर के अंदर हर चीज बिखरी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा आप यहाँ बैठे, मैं अभी आया। हाँ, यू गो अहेड। तो फिर कॉफी कौन बना रहा है मेरे लिए? मिस नैरिन बना देंगी कॉफी। क्यों? आप कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगे? कैपुचिनो, अगर अच्छी बना लो तो। क्या तुमने कुछ नोट किया कि फरात इमराना में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है? उसके चेहरे से लग रहा है। लगता है डेनिस और कैन यहीं सोते हैं। ये बैग मुझे उस पेंटर का ही लग रहा है और ये सामान भी उसी का है। क्या नैरन तुम्हारे साथ ही सोती है? इस बात में आपको क्या इंटरेस्ट है? मुझे पता है किसको किस में दिलचस्पी है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी करे, इससे आपको क्या है मिस्टर सरमद? जानता हूं तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम तो सिर्फ नैरिन की मदद कर रहे थे। फरात खजान को मैं अच्छी तरह जानता हूं। खैर, जब तक तुम उसके साथ हो मुझे फिक्र नहीं है। चलो। ये आखिर उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? इसका मसला क्या है? मैं तुम्हें तफसील से समझाता हूँ कि उनका मसला क्या है। तुम क्या समझाओगे मुझे? मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होगे। ठीक है, समझ गए। तुम तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही हो। चेक तो कर लिया पूरा घर तुमने? कैसा लगा तुम्हें? तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैंने देख लिया और ये भी देख रहा हूँ कि तुम बहुत खुश हो। मैं फिर बाद में मिलूंगा तुमसे। आज तो इत्तेफाक से मिल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तफसील से मुलाकात बाद में होगी। सरमद करियाल, मैं तुम्हारे ऊपर हैरेसमेंट का ऐसा केस फाइल करूंगी जो आज तक किसी ने ना किया हो, और पीछे नहीं हटूंगी चाहे मेरी जान ही ले लो तुम। बहुत अच्छे, मैं इस इंतजार में रहूंगा। अब हमारी मुलाकात वहीं कोर्ट ही में होगी। दादी अम्मा भी चली गई, वही हमारे लिए सब कुछ थी। अब हम अकेले हो गए। मेरे लिए उन्होंने ये छोड़ा है। सीमा ने चुपके से मुझे ये दिया था ताकि मैं पढ़ सकूं इसे। ओ मेरी प्यारी दादी अम्मा, वो चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बनो। अम्मी आप चलें। बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि तुम्हारी दादी जान फौत हो गई। अम्मी के पास आया था तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने जो कुछ भी सुना, सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जफर को मैं देख लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द छूट जाए। और हाँ, सही था, जफर के बारे में ज्यादा सोच सोच कर परेशान मत हो, ठीक है? और मैं तुम्हारी शादी देखना बड़ी धूमधाम से करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को भूल चुके हैं। बाबर, हमारे मसले हमारे लिए काफी हैं। तुम इन मसलों से दूरी रहो तो बेहतर होगा। वो फरात खजान ने तुमको सबके सामने प्रपोज किया था, क्या हो रहा है ये? मैंने तुमसे कहा ना बाबर, इतनी जरूरी बात नहीं है जितना तुम इसके बारे में सोच रहे हो। हाँ, जब भी वो यहाँ से चला गया और वापस नहीं आया, और हिकमत साहब ने फरात को अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया। बहरहाल तुम लोग परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, खास तौर पर तुम्हारे भाई को। तुम मेरे भाई से दूर ही रहना, अच्छी तरह समझ गए ना तुम, वरना अच्छा नहीं होगा।
अगर वो कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसे करने दो। हमारे पास आखिर बचा ही क्या है? तुम देख नहीं रहे, सब एक के बाद एक हमें छोड़कर जा रहे हैं। भाई है वो मेरा भाई, अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। फेंको। जब मैं गेम खेलने जाया करूंगा ना सैयदा, तो तुम देखना मैं अपने सर से गोल करूंगा, बिल्कुल इस तरह। क्या पागल हो गए हो? नजर नहीं आते तुमको? बाहर जाके खेलो, मैं पढ़ रही हूँ। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए गोल किया करूंगा। जब मेरे मैचेस हुआ करेंगे तो मैं अम्मी के लिए गोल करूंगा, सैयदा के लिए गोल करूंगा। तुम बाबा के लिए गोल नहीं करोगे क्या? सैयदा, उस इंसान के लिए गोल करने से बेहतर है मैं गोल ही ना करूँ। भाई, जब तुम बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर बन जाओगे तो हमें भी साथ में लेके जाओगे हाँ ना? बिल्कुल मेरी बहन, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर कहीं जाने का सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अगर तुम नहीं होगी तो मेरी प्रैक्टिस में मदद कौन करेगा? हाँ ना? अरे अरे नैरन, तुम क्यों जेलस हो रही हो? तुम भी मेरी बहन हो। हाँ, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ना ये किताबें पढ़ पढ़ के बिल्कुल इस फुटबॉल की तरह हो चुका है, जिसको जितना भी मार लो ना मगर उस पर कोई असर नहीं होता। मेरी बहन, तुम बिल्कुल इस फुटबॉल जैसी हो चुकी हो। हटो यहाँ से। देखो तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगे, पता है कैसे? कैसे? क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। अच्छा तो ये मजाक है तो बताता छोड़ो इसको, नहीं चिल्लाना शुरू कर देगी। अच्छा तो तुम्हें बताता हूँ तुम्हें। अरे नहीं करो, हटो पीछे हटो यार। ये लो। हाँ तो घर कैसा लगा मिस्टर सरमद? हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बस पेमेंट की बात करना रह गई है और कुछ नहीं। ठीक है। अली चलो गाड़ी निकालो। तुम जर्द क्यों हो रहे हो? अपनी डाइट का ख्याल रखा करो, ये जवानी वापस नहीं आने वाली। ऐसा तो कुछ नहीं है बाबा। क्या सरमत ने कोई बात कह दी है? तुम बहुत उलझे हुए लग रहे हो मुझे। आप लोग जब तक कॉफी पी रहे हैं मैं जरा किसी और से भी मिल लूं। बाबा आप हमारे साथ चल सकते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है तो मैं आपको लेके चला जाता हूँ। तुम परेशान नहीं हो, अपने दोस्तों के साथ यहीं एंजॉय करो। मैं सरमद के साथ चला जाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या घर पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं, घर तो बहुत अच्छा है, मगर ये उन बड़ी फैमिलीज के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हों जो दूर से भागते हुए आए और स्विमिंग पूल में जंप मारे। ठीक कहा। मगर आप चाहते हुए भी बात चीजों को हासिल नहीं कर पाते, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना। ठीक है, मुझे पता है तुम अब यही कहोगी कि मैं बहुत अच्छा हूं वगैरह वगैरह। खैर मेरे बारे में छोड़ो, तुम्हारी बहन को क्या हो गया है? फरात ने कुछ कहा है? कुछ परेशान लग रही हैं, क्यों? अपनी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। यहाँ कोई शादीशुदा नहीं है, ये मेरी फैमिली है। हमारे ट्रेडिशन में औरतें और मर्द अलग अलग कमरों में ही सोते हैं। ठीक है। ये मैंने इसको क्या बोल दिया? बहुत बड़े मसले में फंस गई हो तुम, जानती हो नैरन? क्या उसने तुम्हें धमकी दी है? लगता है वकीलों की फौज बनानी पड़ेगी इस इंसान से निपटने के लिए। परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन एहतियात की जरूरत है। आर यू सीरियस? तुम्हें वो कंपनी फौरन छोड़नी पड़ेगी। मैं अपने बाबा से बात करूंगा कि उसकी कंपनी से अपने सारे ताल्लुकात खत्म कर दें। ये आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। देखा तुमने नैरन, वो आदमी यहाँ तक पहुंच गया मेरे बाबा का सहारा लेकर। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए। और अब गार्ड्स के बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। आतिफ, क्या हो गया तुम्हें? उससे डरने की जरूरत नहीं है यार। तुम जानती नहीं हो कि कितना खतरनाक इंसान है वो शख्स। तुमको अंदाजा भी है कि तुम कितने खतरे में हो? तुम्हें उस शख्स से डर नहीं लगता? वो तुम्हारा दीवाना है और तुम्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, छू तक नहीं सकता है वो मुझे।
मेरे ख्याल में तुमको एहतियात की जरूरत है। ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की इंतहा हो गई। मुझे लगता है यशले हाँ शहर के सारे लोग पागल हैं। लगता है ऐसा कुछ जरूर है जो मैं समझ नहीं पा रहा। आतिफ, मेरा यकीन करो, अगर मैं इन चीजों से भाग सकती तो बहुत पहले भाग चुकी होती। समझ रहे हो, मुझे भी बहुत काम करना है। मैं कब से अपनी जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी अपनी बहन को तलाश करना है और मैंने तुम्हें बिला वजह इन चीजों में फंसा दिया, जानती हूँ मैं। तुम चाहो तो बहुत आसानी से इन चीजों से निकल सकते हो। बस एक नई लड़की के साथ अखबार में तस्वीर छपवानी और हमारा रिश्ता खत्म। तुम छोड़ रही हो मुझे? हम कभी एक दूसरे के साथ थे ही नहीं तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं थे, लेकिन इस ताल्लुक को मैं इतनी आसानी से तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा। डेनिस! डेनिस! मगर भाई, मिस नारन आप पे केस करने का कह रही थी। उम्मीद है कि सब सही रहेगा। उसे जो भी मुकदमा करना है करने दो, वो मुकदमा आराम से बंद करवा दूंगा। हम बंद तो करवा सकते हैं भाई, लेकिन अब नारन को तो हम कुछ कह नहीं सकते, और अगर जज के साथ कुछ किया तो मसला हो जाएगा। तुम बेफिक्र हो, तुम्हें किसी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम बैचलर पार्टी रखना चाहते हो? फिर ऐसा करते हैं कि अपने रेस्टोरेंट चलते हैं और वहीं पे एंजॉय करेंगे, क्योंकि कल से तुम शादीशुदा हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तुमसे कहा था ना, इस मामले में दखल ना देना। देखो क्या हो गया। मुझे माफ कर दो डेनिस। अब वो कैसी है? ठीक है, फिक्र न करें। हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है। उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। कुछ घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो आईसीयू में थी, अब उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। शुक्र है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। फरात, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो तुम क्या मेरी वकील बनना पसंद करोगी नहरन? ठीक है, फिर मैं अपनी वकील को खुल के बताता हूं कि मैंने एक ऐसी लड़की से मंगनी की जिससे मैं लाख कोशिशों के बावजूद मोहब्बत नहीं कर पाया। शादी के दिन जितने करीब होते जा रहे हैं, मैं उतने ही उससे दूर होना चाहता हूं। और ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। बताओ कैसे दफा करोगी मेरा? फरात, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो? वो तुम्हारा फायदा उठाती है, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है वो, और कुछ नहीं। वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अटेंशन गेन करने के लिए कर रही है। मैं एक गैर जिम्मेदार शख्स हूं नहरन, तुम फजूल में मेरा इंतजार मत करो। मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए पुश किया, एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कहा जिसे तुम कभी मोहब्बत नहीं करते थे। मुझे लगा मैं कर पाऊंगा, लेकिन ये नतीजा मिला मुझे अपने आप को ना जानने का। एक इंसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की है सिर्फ मेरी वजह से। फजूल बातें मत करो। मैं इमराना को अच्छी तरह जानती हूँ। वो सिर्फ लोगों को यूज करना जानती है और कुछ नहीं। तुम देखना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ फेक है और वो दोबारा लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर लेकिन वो तो मरना चाहती थी। हाँ, मरना।
मगर वो मरी तो नहीं ना फरात कजान, क्योंकि वो जानती थी कि तुम उसे बचा लोगे। तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती है वो। तुम नहीं जानती सो तुम क्या कह रही हो? आपका जो पेशेंट है वो उठ चुका है, वो बिल्कुल ठीक है अब।